दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया संकल्प 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक और विसर्जन, उसी कालावधि में 1 वर्षीय आत्म संवाद अंतरयात्रा ध्यान का सत्र, उसमें हम नियमित रूप से आध्यात्मिक जीवन और ध्यान और आध्यात्मिक जीवन की कुछ सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांच यम पर विशद चर्चा कर ली। इधर 2-3 दिन से हम लोग नियम पर चर्चा कर रहे हैं। यम दमन नहीं है, नियम स्वतंत्रता का हनन नहीं है। आधुनिक व्याख्याओं से, विदेशी दार्शनिक दृष्टि से देखने से भारत की जो शोध है, जो ऋषियों का ज्ञान है, जो ऋषियों का विज्ञान है, उसकी उल्टी चर्चा हो जाएगी, उल्टी दृष्टि बन जाएगी। इसलिए हमको अपनी दृष्टि ही विकसित रखनी पड़ेगी। जैसे 2013 के कुंभ में माकटुली का उदाहरण दिया था। BBC के संवाददाता हैं, विदेशी व्यक्ति हैं। एक बहुत अच्छी बात लिखी थी उन्होंने कि अंग्रेजी दृष्टि से देखने वाले, अंग्रेजी दृष्टि से समझने वाले, अंग्रेजी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं, दृष्टि से देखने वाले, समझने वाले, जीवन शैली अपनाने वाले, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को, कुंभ को समझ नहीं सकते। अगर हमको समझना है, अपनी दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी, अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कहे, तमिलनाडु का व्यक्ति, कोयम्बटूर का व्यक्ति, रामेश्वरम का व्यक्ति, क्या कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, क्यों? कुंभ चल रहा है, क्या करोगे? स्नान करने। अब इस बात का जो भारतीय जीवन शैली में ढला है, पला है, बढ़ा है, जो जन्म लिया है, जीवन जिया है, भारतीय दर्शन को, साहित्य को देखा है, जाना है, पहचाना है, पढ़ा है, संतों से, अपने ऋषियों से, विद्वत जनों से सुना है, तुरंत समझ जाएगा कि ये कुंभ में जा रहा है, हर की पैड़ी या नीलधारा में कहीं भी माँ गंगा में स्नान करने जा रहा है। अगर विदेशी होगा, सोचेगा कि 3000 किलोमीटर 10 दिन खर्च होगा, लाखों रुपए खर्च होगा, ये स्नान करने क्यों जा रहा है? बाथरूम घर में नहीं है क्या? दृष्टि का फर्क है। वो उल्टा सोचेगा, उसकी समझ से बाहर है। नर्मदा की जो परिक्रमा कोई लेट कर रहा है, कोई पैदल कर रहा है और कोई गाड़ी से कर रहा है, ये भारतीय जनमानस माने उसकी भावना को जानता है, समझता है। विदेशी दार्शनिक चिंतक समझ सकता है क्यों परिक्रमा कर रहा है। अभी भी रात में ब्रजेश जी से बात हो रही थी, विधायक जी से हमारे, तो 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा। अब 12 ज्योतिर्लिंग क्यों करना, 12 स्थानों पर क्यों जाना, नहीं समझ सकता। क्यों 4 धाम जाना, क्यों 51 पीठ के स्थान पर जाना, नहीं समझ सकते। इसलिए अन्य चिंतक अहिंसा को नहीं समझ सकते, सत्य को नहीं समझ सकते, अस्तेय को नहीं समझ सकते, अपरिग्रह को नहीं समझ सकते, ब्रह्मचर्य को समझ नहीं सकते। इसको दमन मानेंगे। ये विश्व के ऋषि काल में, वैदिक काल में, महर्षि पतंजलि काल में सबसे खूबसूरत शब्द थे।
बाद में विकृत कर दिए गए। उसी तरह जो 5 नियम है हमारे, नियम मान लिया गया स्वतंत्रता का हनन है। शौच, तो शौच माने सब पवित्रता, सब प्रकार की, अंतः और बाह्य, इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है 2-3 दिन में। अगला जो सूत्र है संतोष। अब संतोष बहुत गहरा गंभीर शब्द है, ये गंभीर नियम है। क्या बिना संतोष के अहिंसा साधित हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। संतोषी अगर व्यक्तित्व है तो सत्य साधित तभी होगा जब संतोष जीवन में घटित हो चुका है, अवतरित हो चुका है। अस्तेय किसी की वस्तु में लोभ ना जागना, चोरी का भाव ना आना, ये संतोष पर प्रतिष्ठित हो चुका है, तभी ऐसा होगा। अपरिग्रह यानी बिना मतलब की चीजों का जो कोई शरीर के लिए, जीवन के लिए, परिवार के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए उपयोगी ही नहीं, लेकिन संग्रह की वृत्ति अगर है तो लगातार उसमें ही रहेगा। नहीं, संतोषी व्यक्ति है तो अपरिग्रह के आसन पर बैठ सकता है। संग्रह, यदि संतोषी है तभी ब्रह्मचर्य के आसन पर बैठ सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिया राम में सब जग जानी, समग्र विश्व में, समग्र सृष्टि में, समग्र पूरे इस जो भी देखने वाला प्रबंधन है, इसमें समत्व की दृष्टि पैदा हो जाए। फिर आपका शौच है, नहीं अंतः और जो अंत और बाह्य जो शुद्ध की क्रिया है, क्या संतोष के बिना साधित हो सकती है? संतोष हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसा शुरू में मैंने कहा कि ये अंग हैं, हाथ जैसे अंग है शरीर का, सिर भी वैसे ही है, पैर भी वैसे ही है, आंख नाक कान है। ये सोपान नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। सीढ़ी अगर 8 सीढ़ी 2 हटा दो फिर भी आप उछल के चले जाओगे, काम चल जाएगा, लेकिन बिना अंग के काम, ये एक दूसरे का अंगभूत घटक है। इस स्वभाव के साथ में अगर चिंतन सोपान के अनुसार करेंगे नहीं चलेगा। सभी सूत्रों का यम नियम को गहराई से एक एक शब्द को देखते हैं, जब जानते हैं तब पूर्णता जैसी कुछ फलित होती है। संतोष को कई बार हम लोग सांत्वना, संतोष अवतरित होते ही आप निर्भर हो जाते हैं, आप निर्वैर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। चंचलता स्वाभाविक खत्म हो जाती है। इंद्रियों की जो हम बाह्य वृत्तियां हैं, दौड़, अनावश्यक दौड़ खत्म हो जाती है। जीवन से नकारात्मकता हमेशा के लिए विदा हो जाती है। नकारात्मकता अगर विदा हुई तो फिर राग द्वेष अपने आप से विदा हो गए। ऐसी जितनी प्रकार की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, संतोष के आसन पर प्रतिष्ठित होते ही आपको उपलब्ध होने लगेगी। संतोषी व्यक्ति का चेहरा देखिए, शांत, स्थिर, धैर्य युक्त है, सरल है, सहज है। उसका व्यक्तित्व आपको आकृष्ट करता है मिलने के लिए। असंतोषी व्यक्ति चिड़चिड़ा, अनिद्राग्रस्त है, तनावग्रस्त है, उलझन में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तनाव में है, और उसके पास जाने में आपको हिचक होगी, झिझक होगी। चूंकि जो मैंने एक शब्द परिधि प्रयोग किया था, उसके परिधि में नकारात्मकता चक्रमण कर रही है, घूम रही है, और नकारात्मक
जब चक्रमण करता हुआ विचार, जब आपको कोई प्रेषित कर रहा है, प्रक्षेपित कर रहा है, तो आपकी परिधि में हलचल पैदा हो रही है। इसलिए संतोषी व्यक्ति निर्भर है, निर्वैर है, शांत है, निर्बोझ है, स्थिर है। लेकिन एक शब्द बीच में सांत्वना, सांत्वना में छल है, कहीं सांत्वना में कहीं कपट है। ये सब की बड़ी कहानियां कई बार आपने सुनी होंगी, पढ़ी देखी होंगी। एक कहानी जैसे चलती है कि एक लोमड़ी अंगूर के बगीचे में अकेली थी, कोई नहीं था। अब सोचा कि माने अंगूर तोड़े जाए। अब उसकी शक्ति है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट उछली, पर्याप्त कोशिश की, मेहनत की, पूरे हाथ पैर मारे, लेकिन अंगूर तो 10 फुट ऊंचा था। उसे लगा कहीं कोई देख नहीं रहा, चुपचाप वहां से चलने लगी। वही खरगोश बैठा बिल में देख रहा था, निकला। अरे जो है लोमड़ी मौसी क्या हुआ? बोले अंगूर तोड़े नहीं आपने? उसने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं इनकी, ये खट्टे हैं। उछल कूद पूरी की, मेहनत पूरी की, लालसा पूरी की, आकांक्षाएं पूरी थी, नहीं मिला। अंगूर को हमने आरोपित किया खट्टे हैं। यही सांत्वना है। सांत्वना में छल है, सांत्वना में शक्ति नहीं है। सांत्वना देना अलग बात है, संतुष्टि अलग बात है। संतोष एक विधायक क्रिया है, सांत्वना नकारात्मकता है। इन दोनों शब्दों का भी अंतर समझना जानना आवश्यक है। आप किसी घर में रुके हैं, किसी मित्र या रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, रोज आपकी 1 गिलास दूध पीने का जीवन में अभ्यास है। आप जब गए, रुके, तो थोड़ी देर बाद शाम भोजन के बाद आधा गिलास दूध आया। आप वही हैं, 2 दृष्टि पैदा हो सकती है। मन में एक असंतोष का भाव, क्षोभ का भाव। रोज 1 गिलास था, कहाँ अटक गए, कैसा ही दरिद्र मित्र है हमारा, आज आधा गिलास ही हाथ लगा। चलो काम चलाना है। ये आपने सांत्वना दी, आकांक्षा वही थी, इच्छा वही थी, हमने काम चला लेते हैं आज। एक दृष्टि दूसरी हो सकती है, रोज तो 1 गिलास था, कितना अच्छा व्यक्ति है मेरा, सरल व्यक्ति है, कितना मेरा ध्यान रखा, दूध का प्रबंध तो किया। इस प्रबंध के लिए मैं उसका दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, संतोष की सांस लेता हूं। आभारी हैं परमपिता जो परमेश्वर का, इस प्रकृति का, ऐसा अपने दोस्त का। अपने बच्चों में से अपने बच्चों से कटौती किया होगा बेचारा, ये मेरे लिए आधा गिलास दूध का प्रबंध किया है। व्यक्ति वही है, देश काल जो परिस्थिति वही है, सोच में फर्क हो सकता है। एक सांत्वना है, एक संतोष है। तो यदि हमको साधक जीवन में प्रवेश करना है तो हमको कर्म नहीं बदलना, कर्म क्षेत्र नहीं बदलना। राजनीति वाला राजनीति करे, सामाजिक वाला सामाजिक क्षेत्र में करे, व्यावसायिक व्यक्ति व्यवसाय करे, प्रशासनिक व्यक्ति जो प्रशासन के क्षेत्र में रहे, शिक्षा का व्यक्ति शिक्षा बदले। लेकिन हमको कुछ दृष्टि बदलनी है, समझ बदलनी है, कार्य नहीं बदलना, कार्य शैली बदलना है, सोचने का हमको ढंग बदलना है, आधार बदलना है। संतोष के आसन पर प्रतिष्ठित होंगे तभी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच हमारे जीवन में
अंतः बाह्य शुद्धि स्वतः अवतरित होने लगेगी। ये सभी अष्टांग एक दूसरे से संबद्ध है, गुंफित हैं। श्वास लेंगे पूरे शरीर को लाभ, नहीं लेंगे पूरे शरीर को नुकसान। इसलिए इसको सोपान नहीं कहेंगे, अंग कहेंगे।